अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। अभी मैं छोड़ने आई थी ज़ैद को स्कूल और ये ईद के बाद फ़र्स्ट व्लॉग है। और पुर्तगाल का मौसम आजकल बहुत ही ख़राब है। ये अभी मैंने वीडियो की स्पीड तेज़ नहीं की हुई है, हवा ही आजकल इतनी तेज़ है और बारिशें भी हो रही हैं। लास्ट ईयर मार्च में इस तरह का मौसम नहीं था, नॉर्मल मौसम था, लेकिन इस बार तो बारिशें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आजकल बहुत ही जो मौसम है ना वो ख़राब है। तो जी बच्चों को यहाँ बारिश हो कुछ भी हो बिल्कुल छुट्टी वगैरह तो होती नहीं है। छुट्टी तो यहाँ बच्चों को ईद की भी नहीं हुई थी। अपनी मर्ज़ी है, स्कूल से इजाज़त होती है कि आप अपने मज़हबी दिन जो हैं उनको आप छुट्टी कर सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा जी ईद ही संडे को आई थी और ज़ैद को ना ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि इस दफ़ा फिर वो ईद की छुट्टी नहीं कर सका। उसका बड़ा दिल था कि मैं मंडे को छुट्टी कर लूँ, लेकिन यहाँ पे अब ये है कि 3-4 दिन के बाद फिर बच्चों की ईस्टर की छुट्टियां शुरू होनी थी। इसलिए फिर मैंने उसको बोला कि नहीं भैया आप स्कूल जाओ, मंडे से स्टार्ट करो और फ्राइडे को फिर बच्चों को ना ईस्टर की छुट्टियां हो जानी है 15 दिन के लिए। तो अभी बच्चों का जो सेकंड टर्म है वो भी ख़त्म हो गया है, मतलब पेपर तो होते नहीं है, टेस्ट वगैरह ही होते हैं। तो इनके टेस्ट वगैरह जो है ना वो सारे हो गए हैं। अभी आजकल वो बच्चों को ट्रिप्स वगैरह पे लेके जा रहे हैं। ज़ैद को जाना था थिएटर, वहाँ पे बहुत मज़ा आया उसको। और ऐसे ही यश वालों की भी अब ट्रिप्स वगैरह होगी। जो थर्ड टर्म है ना वो ज़्यादातर बच्चों का इतना स्टडी वगैरह वाला नहीं होता। ज़्यादातर बच्चों को ना वो इस तरह जो पुर्तगाल के बहुत अच्छे म्यूज़ियम है या उनको बच्चों को मूवीज़ वगैरह के लिए लेके जाते हैं और वो सब कुछ भी फ्री होता है। कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पे टिकट्स वगैरह होती हैं तो तब वो थोड़े से पैसे बस चार्ज करते हैं। जैसे अब ज़ैद थिएटर गया था तो उसने 10 यूरो पे किए थे और शायद वो टिकट के थे या बस के थे। बहुत बड़ी बड़ी बसेस थी। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि ज़ैद ने 10 यूरो करवाए हुए थे किसी चीज़ के लिए, कोई ऐसे ही इन्होंने ट्रिप लेके जाना था। लेकिन उस दिन ज़ैद की तबीयत ख़राब हो गई, ज़ैद नहीं गया। तो फिर उन्होंने टीचर ने वो 10 यूरो जो है ना वो वापस भेज दिए थे। मतलब बिल्कुल भी आपके पैसे, अगर बच्चे ने छुट्टी कर लिया फिर भी कहीं नहीं जाते, आपके पैसे वापस आ जाते हैं। मुझे बड़ी हैरानगी हुई थी इस बात पे। तो खैर जी अभी ज़ैद को छोड़ के फिर घर आ गई थी और ईद के बाद तो ऐसे लगता है पता नहीं हर तरफ खलारा ही खलारा है। और अभी मैं यशा का रूम साफ़ कर रही थी। किसी किसी दिन यशफा का मतलब बच्चे होते हैं ना सुबह उठते हैं तो फ्रेश होते हैं तो फिर अपना बिस्तर वगैरह ठीक कर जाती है, ड्रेसिंग ठीक कर जाती है। वरना तो ड्रेसिंग के आगे इतना गंद होता है ना, हर चीज़ उल्टी पड़ी होती है। तो फिर वो सारा कुछ मुझे सही करना पड़ता है। कभी कभार ठीक करके जाती है, ज़्यादातर मैं खुद ही ठीक करती हूँ। तो फिर उसका होता है कि मामा मेरे रूम में ना कैंडल जला दिया करे, इससे फिर अच्छी स्मेल आती है। तो है जी अभी मैंने उसका रूम क्लीन करके तो फिर ये कैंडल जला दी थी। और ये जो पास आपको मल्टीविटामिन्स नज़र आ रहे हैं ना, ये मैंने पाकिस्तान से मंगवाए हैं। यहाँ से भी मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपके साथ लास्ट टाइम शेयर किया था ना, पिंगो दोस्त से जो मैंने मंगवाए थे वो तो ख़त्म हो गए। तो अब ये 2 महीने के बाद अब ये मैंने पाकिस्तान से जो मंगवाए हैं ना वो ख़त्म होने के 2 महीने बाद ये मैं खा रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी विटामिन्स हैं हम लगातार खाते जाएं। अगर आपकी एक बॉटल ख़त्म हो जाती है तो आप थोड़ा सा वक्फ़ा ले लें 1 या 2 महीने का, फिर दोबारा से स्टार्ट करें। 3 महीने से कोई भी ज़्यादा लगातार जो है ना मल्टीविटामिन्स भी नहीं खाने चाहिए। यहाँ की रूटीन ही इतनी बिज़ी है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि इंसान रेस्ट कर ले और कि खाना शाना अच्छी तरह खा ले। खैर मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होता, मुझे टाइम मिलता नहीं है। तो इसलिए मैंने ये, मेरे बाजू में भी अब बहुत दर्द थी लेफ़्ट वाले में, तो ये मैंने पाकिस्तान से मंगवाए थे। और ये यशवा की यहाँ पे बुक पड़ी हुई है। जब ये पाकिस्तान से आई थी ना तब ये माशाल्लाह 5 क्लास में थी, तो अब तो 8 क्लास में है। तो ये तब वहाँ से लेके आई थी और इसकी आदत है कभी कभी मतलब वीक में जब 1 बजे छुट्टी होती है ना तो फिर वो शाम के वक्त ना ये बैठ के पढ़ लेती है। तो बच्चों को, बड़े अगर पढ़ते हैं तो फिर बच्चों को भी आदत होती है। और यहाँ पे ना बच्चों को बुक्स वगैरह रीड करने की बहुत ज़्यादा मतलब आदत होती है। इनके स्कूल की तरफ से ही लाइब्रेरी कार्ड भी जो है ना वो फ्री मिलते हैं, मतलब बन जाते हैं। आप लिस्बन में कहीं भी बच्चे लाइब्रेरी में जाके कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं और बुक्स वगैरह भी वहाँ से फ्री में लेके तो वो उनको रीड कर सकते हैं। तो जो उनकी स्कूल वाली लाइब्रेरी है उसके लिए भी
एक पेपर होता है वो साइन करके देना होता है। तो फिर बच्चे लाइब्रेरी से भी कोई भी बुक घर भी लेके आ सकते हैं और उधर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यश वालों को ज़्यादातर जो है ना इंग्लिश की बुक पढ़ना पसंद है, पुर्तगीज़ की बुक नहीं पढ़ना पसंद तो है जी, अभी सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए थे। कपड़े वगैरह भी बच्चों के जो है नेक्स्ट डे के लिए रेडी करके मैंने रख दिए। और बालकनी का हाल देखे, इतना बुरा हुआ था। जैसे ये तेमो वगैरह से कोई ऑर्डर वगैरह मंगवाते हैं या इनके कुछ पेपर होते हैं जो कि बाहर नहीं फेंक सकते कचरे में, वो फिर मैं बाहर रखे हुए थे कि इनको जला दूँगी। तो वो फिर बारिश आ गई, हवा, और फिर वो सारा कुछ ऐसे फैला हुआ है। तो अब जिस दिन ज़रा ये बारिश थोड़ी कम होती है तो फिर मैं ये सारा कुछ जला के तो फिर नीचे ना उसको डस्टबिन में फेंक आऊँगी। तो ये रमज़ान में मंगवाई थी ये समोसा पट्टी और रोल पट्टी, तो ये अभी बाकी थी। तो मैंने सोचा कि ये ड्राई हो जाएंगी, तो फिर मैंने इनके इस तरह रोल वगैरह बना लिए थे और फिर इनको मैंने ना फ्रीज़ करके रख लिया था। रमज़ान में भी बच्चों ने इतना ज़्यादा नहीं ये खाए, दिल नहीं चाहता। और दूसरा ये कि ये कोई इतने हेल्दी भी नहीं होते। तो अब ये है कि बच्चों को ईस्टर की छुट्टियां होंगी ना, तो फिर जब बच्चे सारा दिन घर पे होते हैं तो फिर उनको बार बार भूख लग रही होती है। तो फिर मैंने सोचा कि इनको बच्चों को चाहिए होता है कि कोई मज़ेदार चीज़ खाएँ, तो फिर मैं ये बच्चों को फ्राई कर दिया करूँगी। आई थिंक 4 अप्रैल को बच्चों को छुट्टियां हो जाएंगी और ज़ैद कह रहा था उसको 15 नहीं उसको 18 छुट्टियां होंगी। तो मुझे तो लगता है आधा साल बच्चे स्कूल जाते हैं और आधा साल ये घर पे रहते हैं, इतनी छुट्टियां होती हैं इनको खैर होती तो हफ्ता इतवार की है, लेकिन दरमियान में इनकी इतनी ज़्यादा छुट्टियां आती रहती हैं ना कि ऐसे लगता है बस ये सारा वक्त ना घर पे ही है। कोई 10-12 दिन स्कूल जाते हैं और 10-12 दिन घर पे ही रहते हैं तो है। लेकिन फिर भी बच्चों पे पढ़ाई का बर्डन यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री से यहाँ की जो पढ़ाई है ना वो बहुत अच्छी होती है। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि बुक्स वगैरह कोई बच्चे घर नहीं लेके आते 5 क्लास तक, वो स्कूल में ही रहती हैं। 5 क्लास के बाद जो है ना वो बच्चे मतलब बैग जो है घर से बुक्स वगैरह डाल के लेके जाते हैं। और सारी कॉपीज़ भी अलग-अलग नहीं होती है। 5 क्लास से बाद में एक फ़ाइल होती है, जैसे उसमें बच्चों ने जैसे भी पेपर रेडी करने हैं वो रख के ले जाते हैं बस। घर के सारे काम ख़त्म करके और फिर मैंने बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना बनाया था। ये बनाए थे मैंने कल दाल चावल और थोड़े से चावल बच गए थे, तो मैंने बस थोड़ी सी चाशनी बना के तो फिर उसमें थोड़ा सा ज़र्दा रंग डाल के तो कल वाले चावल उसमें डाल के तो ये बच्चों के लिए ज़र्दा बना लिया था। और अभी मैंने ज़ैद को स्कूल से लेके तो फिर हम यहाँ से सीधे चले गए थे अली बाबा और वहाँ से हमने लिए थे ये डोनर कबाब। और घर आके फिर बच्चों के लिए थोड़े से समोसे मैंने फ्राई किए और फिर ये हमारा मज़ेदार सा डिनर था जो कि हमारा 6 बजे ही तकरीबन हो जाता है और फिर बच्चे 7 या 7:30 बजे या 8 बजे तक ना सो जाते हैं। तो यही थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।